हेलो सभी स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो एक तो फोरम को लेकर के समस्या आ रही थी कि भाई हमका आवेदन हमने नहीं कर पाए थे, जो भी एस्पिरेंट थे। चलो ठीक है, जिन्होंने आवेदन नहीं किया, मैंने बहुत दिन पहले से ही आपको अवगत कराते आ रहा था। आपको टेलीग्राम पे जैसे अपना RS माइंड जोन अकेडमी से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। सारी अपडेट्स अपनी SI वगैरह की, RS वगैरह की मिल जाती है। तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें अपडेट करते रहते थे। फिर भी अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो एज योर विश, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। बहुत दिनों तक ये चीज़ें डाली जा रही थी। जब फॉर्म स्टार्ट हुआ तब ये बता दिया था कि आपके आवेदन स्टार्ट हो गए, स्टार्टिंग में आप फॉर्म फिल कर दीजिए, लास्ट में फिर वो समस्या होती है SSO वगैरह की, वेबसाइट नहीं चलेगी। खैर वो तो भुगतो जिनकी समस्या है वो, लेकिन एक मेन चीज़ क्या है, एक करेक्शन की है। जिनकी फ़ोटो वगैरह चेंज लग गई या फिर थंब चेंज लग गया, थंब की जगह सिग्नेचर साइन लग गए आपके, तो फ़ोटो लग गई है, मतलब समस्याएं हो चुकी है करेक्शन को लेकर के। प्रेफरेंस को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आपने भर दिया उसकी कोई समस्या नहीं है। अब जब एडिट का ऑप्शन आएगा, RPS एडिट का ऑप्शन और दे देगी, अगर जिन्होंने अभी तक भी नहीं किया है तो आगे भी आपको एक बार और चांस मिल जाएगा। ठीक है, तो करेक्शन को लेकर के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आपकी फ़ोटो वगैरह, आधार कार्ड वगैरह अपडेट करा लेना। अब देखो, एक मामला अभी राजस्थान में चल रहा है कि एक जो ट्रेनी SI है, जिन्होंने अभी ये चीज़ें प्रूफ नहीं हुई है मेरे दोस्त। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अभी ये चीज़ एकदम क्लियर नहीं हुआ है कि वो सुसाइड था या नहीं था। ठीक है, उन चीज़ों को एक वोल्टिस की तरह जोड़ा जा रहा है। जैसे कोई मान लो, चयनित मान लो, याचिकाकर्ता मान लो, कोई भी मान लो, XYZ राजनेता मान लो, ये खामी सिर्फ सिस्टम की खामी थी। सिस्टम की खामी की वजह से ये भुगतना पड़ रहा है। चाहे चयनित एस्पिरेंट हो या चाहे जो चयन नहीं हो पाया था पिछली बार, कोई भी एस्पिरेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ यह सिस्टम की खामी की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर अगर रही मेन बात ये कि भाई क्या वो चीज़ सुसाइड वाली थी, तो अभी तक इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है कि देखो अलग अलग कुछ भी प्रवृत्ति हो सकती है इंसान की, उस चीज़ को अपन रिलेट नहीं कर सकते हैं। एक तो ये नैरेटिव नहीं फैलाना चाहिए कि भाई इस चीज़ को लेकर के, भर्ती रद्द होने को लेकर के, भाई भर्ती सबको दिख रहा है कि भर्ती पारदर्शिता खत्म हो चुकी थी। इस भर्ती में इतनी खतरनाक गंदी भर्ती हो चुकी थी ये, तो कैसे सर्वाइव कर पाती है आगे वैकेंसी? वो तो कोई चांस ही नहीं बनता है ना। तो फिर बाद में इन चीज़ों को बार बार क्यों माइंड में लाया जाए? भाई वो कहते हैं ना, चढ़ने के साथ घुन भी पिस जाते हैं। जब कोर्ट कचहरी का मामला होता है ना, समय से वो निर्णय आता है, लेकिन निर्णय आने के बाद में उसमें घुन भी पिस जाते हैं। ये अपने कहावत आप सबको पता होगी। तो मेन बात यही है कि जैसे इसमें कुछ अच्छाई भी जाती है, बुराई भी जाती है, तो बुराई के साथ साथ में अच्छाई भी चली जाती है मेरे दोस्त। तो उसको अपने आप को सहन करना पड़ता है, भले मैं हो, आप हो, कोई हो। अब कुछ एस्पिरेंट बोलेंगे कि बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। बिल्कुल, आई नो, मुझे पता है, ये बात सत्य है। लेकिन जो चीज़ें एक न्यायिक तरीके से होती हैं ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये भर्ती चली गई है, ठीक है, याचिकाकर्ताओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ले जाई गई है। फिर अब उसमें 1-2 दिन में आपका शायद उसमें सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। आई थिंक बुधवार से हैं, गुरुवार से बुधवार से हैं। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो वो आपको सबसे पहले टेलीग्राम के माध्यम से अवगत करा दी जाती है। ट्विटर के माध्यम से अपडेट कर दिया, और ट्विटर पे भी है ना, डाल दिया होगा, 2 मिनट का टाइम है। ट्विटर पे आप जहाँ पर भी एक्टिव हो वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाती है। देखो, सुप्रीम कोर्ट का मामला ये है मेरे दोस्त कि ये जो डबल बेंच पे स्टे लगाया गया था, जो आपकी एकल फीट का निर्णय था भर्ती रद्द करने को लेकर के, उसको चुनौती देने के साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चलने वाला है, ज़्यादा मामला नहीं चलेगा। देखो, सिंपल सी बात है, भर्ती रद्द होना तय है। मैं आज ही बता रहा हूँ, पहले भी बता रहा था। जो एस्पिरेंट, देखो, बड़े भाई के नाते, दोस्त के नाते, कुछ भी मानो, मेरे भी मित्र है जो चयनित ट्रेनी SI हैं, मेरे भी मित्र है। तो वो बहुत दिनों पहले ही मैंने उनको ये चीज़ बता दी थी कि भाई देखो, जितने मेरे आइडिया से मैं बताऊँ ना कि भाई भर्ती जाने वाली है, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करो। उस टाइम ही वो, हालांकि बोले बुक से नहीं पढ़ते, हम तो वीडियोस देखते हैं। मैंने कहा जैसे भी प्रिपरेशन करो, आराम से प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो।
आज उनके पास में आराम से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, घर की कंडीशन भी वैसी नहीं है कि जैसी होनी चाहिए। एक बार एस्पिरेंट सरकारी नौकरी वही लगता है जिनकी एकदम मिडिल क्लास या तो होते हैं या उससे लोअर होते हैं, कि अपर क्लास वाले तो लगते नहीं हैं, उनको तो नीड ही नहीं है ना उन चीज़ की। तो जो डाउनफॉल में होते हैं ना, वही क्या करते हैं, अधिकतर वही गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते हैं, इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो वही वैसा ही है कि बोला ठीक है, जो किस्मत में है किस्मत मान के प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। बाकी ये जो सुसाइड वाला मामला है अभी ट्रेन वाला, वो चीज़ें अभी पुष्टि नहीं हुई है। उन चीज़ों के बारे में हम तथ्यों के साथ में बताएं तब अच्छा रहता है। बाकी ऐसे इसको नैरेटिव नहीं फैलाना चाहिए किसी भी एस्पिरेंट को, या किसी भी राजनेता हो या कोई भी हो XYZ, जब तक वो चीज़ की पुष्टि ना हो तब तक वो चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो लगभग बातें मैंने आपको बता दी है। अब कुल आवेदन लगभग इतने इसमें 5-5.5 लाख आए हैं, है ना। तो इसमें इतने लोग एग्ज़ाम देंगे। अधिकतर लोगों 1-2 लाख के बीच में कंपटीशन इसमें रहने वाला है। शानदार कंपटीशन इस वैकेंसी में रहने वाला है। जो SI की वैकेंसी है, शानदार तरीके से इसमें कंपटीशन रहने वाला है। हाँ, एज को लेकर के कुछ समस्याएं थी भाई। ठीक है, मैंने आपको नंबर प्रोवाइड करवाए थे, जो ट्विटर का शायद स्क्रीनशॉट है वो मैंने डाला था आपको टेलीग्राम पे। तो वहाँ पे नंबर दिए गए थे लादूराम जी के, तो आप वहाँ से बात भी कर सकते हो। एज संबंधित, आयु संबंधित उन्होंने कहा कि कोई समस्या है तो एक बार बात कीजिएगा, तो उनसे आप बात कर सकते हो। ठीक है, जो भी समस्याएं आती हैं SI भर्ती को लेकर के। हाँ, अब देखो, मैं बार बार ये चीज़ें नहीं बोलने वाला हूँ, न्यूज संबंधित चीज़ें आपको मिल जाएगी, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि बार बार आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। चाहे ट्रेन SI वीडियो देख रहे हैं, चाहे कोई भी वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। एक आर्गूमेंट जो आप आपस में करते हो ना ट्विटर के माध्यम से, चाहे कहीं मैं देखता हूँ बहुत बारी चीज़ें, क्योंकि इतना यूज़ तो नहीं करता हूँ, लेकिन जितना यूज करता हूँ उसमें सामने आ जाती है वो चीज़ें। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चल रहा है, चलने दो, आप अपना काम करो, कोर्ट में अपना काम हो रहा है। ठीक है, अब पढ़ाई जरूरी है कि जिनको पढ़ना है, आगे प्रिपरेशन करनी है, वो कंटिन्यू प्रिपरेशन कीजिए ना, क्या समस्या है। और जो मैं तो ये कहता हूँ, अगर मान लो फिर इस चीज़ की पुष्टि हो जाती है, जो भी मामला चल रहा है उस चीज़ की पुष्टि ये हो जाती है कि सुसाइड था, तो ये तो बहुत ही कायराना हरकत है। उसको लेकर के तो कोई किसी को, मैं तो ये कहता हूँ कि उनको याद ही नहीं करना चाहिए, ऐसे इंसानों को याद ही नहीं करना चाहिए। वो नरक के वाले इंसान होते हैं जो अपने आप में ये सहन नहीं कर पाते हैं। भाई, एक इंसान का जीवन दिया इंसान को, उसमें कम से कम कठिनाइयाँ सबके सामने आती है, परिस्थितियाँ सबके सामने आती है। मैं हूँ, आप हो, चाहे कोई भी हो, एक बार कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इंसान के साथ में ऐसी परिस्थितियाँ घटित होती है जिनसे इंसान टूट जाता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उस चीज़ को लेकर के, या तो फिर आप उसको नेगेटिव लेके सुसाइड की तरफ जाओ, है ना। ये चीज़ कारण हरकतें होती है। ऐसे कार्य मतलब सोचने से भी दूर रहना चाहिए कि आपको कम से कम ये चीज़ है कि आपको एक मनुष्य जीवन मिलता है, तो उसमें कठिनाई तो सिंपल सी बात आएगी, तो उसका सामना करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो ऐसी चीज़ ना हो। अगर ऐसी है तो बहुत गलत इंसान था, वो SI के लायक ही नहीं था। अगर ऐसी पुष्टि में मिल जाता है तो वो लायक नहीं था, कहीं ना कहीं उसमें अपने आप में गलती थी। पर हो सकता है अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो आगे और पहले उसने कुछ ऐसा किया है जो पेपर की पारदर्शिता को बनाए नहीं रखता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, जिसकी जैसे सोच है, लेकिन मैंने आपको जो चीज़ बतानी थी वो मैं बता चुका हूँ। छोटी सी बात है, चाहे आप वीडियो को टॉक्स में देखो, चाहे वीडियो कहीं पर भी शेयर कर दो, वीडियो सबसे जगह शेयर कर दिया करो। आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह पोस्ट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखें और अपने आप में एक मोटिवेशन आए। जिनके अंदर कंधे पे डबल स्टार लगाने की जुनून रहता है ना, तो उसको कोई नेगेटिव चीज़ें आ ही नहीं सकती उसके सामने, है ना। खैर, अब देखो, कुछ एस्पिरेंट्स से पूछ रहे थे शॉर्ट नोट्स के बारे में, तो शॉर्ट नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको वो अक्टूबर लास्ट या नवंबर में मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे, टेस्ट के साथ साथ में मिल जाएंगे वो आपको। जैसे आपके टेस्ट हो जाएंगे, फिर रिवीजन में काम आएंगे, फिर आप टेस्ट और लगा देना। ठीक है, और जो आपके PYQ वगैरह है ना, जो RPSC के PYQ वगैरह अभी के फ़िलहाल के,
2-3 साल के, उनकी एक बुकलेट तैयार की जा रही है। हाँ, सिर्फ आरपीएससी के जो शानदार क्वेश्चंस अभी पूछ रही है आरपीएससी बच्चों के साथ में, ऐसा हो रहा है कि इनको दबा के शानदार क्वेश्चन पूछो। वो क्वेश्चन और उनके इर्द गिर्द आने वाले क्वेश्चंस अलग फॉर्मेट में बना के आपको 10 या 5 दिन में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएंगे, ऑनलाइन भी आपको फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेजन वगैरह पे शायद कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी उस पर अवेलेबल हो जाए। ठीक है, बाकी आप सभी ऐसा ही भर्ती को लेकर, इस मामले को लेकर के ज़रूर अपनी राय रखें। कमेंट बॉक्स खुला है आप सभी के लिए, है ना। वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर नए जुड़े हो हमारे साथ में तो कनेक्ट हो जाइए मेरे दोस्त। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।